मित्रों नमस्कार। मित्रों, वर्ष 2022-23 के लिए जो बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड और बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय, मित्रों इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। मित्रों इसका जो शेड्यूल है इस वर्ष का बहुत कम समय दिया गया है। इसलिए मित्रों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय ना गंवाएं, क्योंकि सिर्फ 5 दिन का ही समय दिया गया है आप सभी को। आइए देखते हैं सबसे पहले इनकी जो मुख्य निर्धारित जो तिथियां हैं, जो इनकी काउंसलिंग चालू हुई है मित्रों, वो 17/5/2022 से चालू हो रही है और 21/5/2022 को एंड भी हो जाएगी फर्स्ट राउंड। चिंता ना करें, अगर आप इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट राउंड भी रहेगा, सीटें खाली जाएंगी। फर्स्ट राउंड के लिए बहुत कम समय है, अगले राउंड में के जो काउंसलिंग है उसमें भी थोड़े थोड़े समय दिए जाएंगे। इस बार इसलिए कम समय दिए जा रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से सत्र उच्च शिक्षा विभाग को चालू कर देना है और उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो अभी के जो फर्स्ट मतलब 3 चरण होंगे, 3 राउंड की काउंसलिंग जारी होगी, का शेड्यूल जारी किया गया है। आगे भी जारी रह सकता है अगर सीटें खाली रहती हैं, इसलिए फर्स्ट राउंड के लिए समय बहुत कम है। हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम निर्धारित तिथियां देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इस बार की काउंसलिंग थोड़ा हटके है। आपको किसी भी हेल्प सेंटर पर नहीं जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करना है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स सीधे ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं एमपी ऑनलाइन पर। आइए तिथियां देखते हैं क्या है। सबसे पहले मित्रों आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जो तिथि दी गई है, पहले आप तिथि ध्यान दें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। 17/5/2022 से 21/5/2022 इस डेट का विशेष ध्यान रखें। अगर 21 तारीख से आप चूक जाते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में शामिल नहीं हो पाएंगे मित्रों। तो आप ध्यान दें इस चीज़ का कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है अपना, और आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है इसमें, आपको इसमें आपको कॉलेजों की चॉइस फिलिंग भी करनी है कि हमें किस बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसे जितने से ज़्यादा कॉलेज हो सकें आप उनकी एक वरीयता दें, उनकी आप एक मेरिट दें आप। वो आपको इसमें सेव करना है। उसके लिए जो तिथि निर्धारित है वह है 21/5/2022। इतना जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके पास निर्धारित डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उपलब्ध नहीं है तो पहले आप ये चॉइस फिलिंग जरूर कंप्लीट कर लें, आप आगे एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन 21 तारीख के बाद अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो नहीं मान्य होगी मित्रों। इसलिए 21 मई तक आप चॉइस फिलिंग कॉलेजों की करके उसको जरूर लॉक कर दें मित्रों। तो आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो करनी है 21 मई के पहले पहले करनी है, 21 मई 2022। मित्रों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 17 तारीख से 21 तारीख तक ही फर्स्ट राउंड है। इसके बाद मित्रों निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा होकर दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन, विशेष ध्यान दें अभी तक पिछले बार की काउंसलिंग में ये नहीं होता था मित्रों। आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको हेल्प सेंटर पर जाना पड़ता था, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता था। लेकिन इस बार आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी ध्यान दें, पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही आपके वेरीफाई होंगे। आपको हेल्प सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं होगी तब तक जब तक कि आपका सत्यापन का वेरिफिकेशन आपको मैसेज द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं मिल जाता। इस बात का विशेष ध्यान दें। दूसरी तिथि क्या रख रहा है मित्रों कि ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना। तो यहाँ पर यह भी एक चीज़ बोल रहा है कि जैसे आपका ऑनलाइन सत्यापन किसी कारण से नहीं हो पाता है, बाई चांस आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है उसमें कोई त्रुटि पाई गई है, अधिकांशतः बच्चे गलती कर देते हैं, तो हेल्प सेंटर आपके जो रजिस्ट्रेशन जो आपने फॉर्म भरा है उसको वे रिजेक्ट कर देंगे और इसका मैसेज आपको आपके मोबाइल नंबर पर देंगे। मित्रों इस स्थिति में आपको तुरंत ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इस निर्धारित हेल्प सेंटर पर आकर के आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और ऑफलाइन आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप दी जाएगी, तब जाकर के आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आगे की तिथि देखते हैं मित्रों। ये जो है वो बीपीएड और एमपीएड के छात्र हैं मित्रों। इनके लिए 18/5/2022 से 23/5/2022 तक का समय दिया गया है। इनको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है मित्रों, इसका जो हमारे मित्र हैं बीपीएड एमपीएड के, वो इसका शेड्यूल जरूर देखें।
PDF डाउनलोड करके। दूसरा है हेल्प सेंटर पर फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये भी हमारे BPED और MPED के मित्रों के लिए है। कृपया अपना शेड्यूल देख लें मित्रों, क्योंकि उनकी तिथियां अलग अलग हैं। उसके बाद जो भी छात्र, ध्यान दें, चाहे B.Ed के हों, चाहे M.Ed के हों, BA B.Ed के हों या BSc B.Ed के हों, जो भी छात्र फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके अपने चॉइस फिलिंग कॉलेजों की करके और ऑनलाइन अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अगर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है, अपलोड करने के बाद हेल्प सेंटर द्वारा उनको मैसेज आ गया है वेरीफाई का कि वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हुआ वेरिफिकेशन, ऐसे छात्रों का मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जो आएगी, जारी की जाएगी। ये देखिए मित्रों, संकेतिक मेरिट सूची का प्रकाशन 6 नंबर 25 मई 2022 को मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी मित्रों। मेरिट लिस्ट सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक जो फॉर्म सबमिट करे रहेंगे मित्रों, उनकी मेरिट सूची रहेगी। उसके बाद देखेंगे मित्रों 7 नंबर पॉइंट, मेरिट एवं वरीयता के अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन। ये 30 मई को होगा मित्रों। 30 मई को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसकी लिस्ट जारी होगी 30 तारीख को, और ये जो कॉलेज आपको अलॉट होगा इसका मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उच्च शिक्षा विभाग आपको देगा। हमारी बातों को मित्रों विशेष ध्यान से सुने, वीडियो स्किप करने की प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। पूर्व में बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां कर दी हैं स्किप करके, और बाद में उन छोटी छोटी बातों के पीछे बार बार उनको उस चीज़ की दिक्कत हुई और वो बात मैसेज करके मुझसे पूछते रहे, लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। फिर उसके बाद मित्रों एक बात ध्यान दें कि आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना, इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, उसका निर्धारित शुल्क मान के चलिए फर्स्ट ईयर का 40,000 रुपये है, तो 20,000 का शुल्क आपको ऑनलाइन MP ऑनलाइन के उसमें भेजना पड़ेगा आपको। वहीं पर जहाँ पर हैं आप वहीं से ही 20,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 20,000 का ही नहीं करना, मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी कॉलेज की 36,000 अगर फीस है तो उस कॉलेज की आपको 18,000 फीस, मतलब 50% फीस आपको ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से पेड करनी पड़ेगी। और उसका जो कॉलेज का नाम रहेगा, चूंकि आपका जब सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको तो उस कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर पर दिया रहेगा, तो उसको कैसे पेड करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ निर्धारित तिथियों का ध्यान दें मित्रों कि आपको किस तरीके से पूर्णतः इस काउंसलिंग में शामिल हो पहले, बाकी चीज़ें बाद में भी देखेंगे क्योंकि समय कम है। इसके बाद मित्रों प्रवेश निरस्तीकरण दिया गया है। अगर आपको मान के चलिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आप नहीं चाह रहे हैं कि मुझे इसमें नहीं एडमिशन लेना है, तो आप अपना एडमिशन निरस्त भी करा सकते हैं मित्रों, भले चाहे आप उसकी फीस पेड भी कर चुके हों। ये दिया गया है 9 नंबर पॉइंट, 30/5/2022 से 4/6/2022 तक आप अपना एडमिशन निरस्त भी करा सकते हैं, और निरस्त करा करके अगले चरण की काउंसलिंग में पुनः शामिल हो सकते हैं, ताकि फिर से हम मनचाहा कॉलेज प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद है मित्रों 10वां नंबर पॉइंट, फर्स्ट राउंड के पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता। फर्स्ट राउंड खत्म होगी, फर्स्ट राउंड में कितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है और कितनी सीटें शेष बची हैं, इसका जिक्र 10 नंबर पॉइंट पे 6 जून को आपको डिस्प्ले होगा। मित्रों अभी हम सिर्फ फर्स्ट राउंड की चर्चा कर रहे हैं, तो ये पूरा शेड्यूल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। अब आइए मित्रों, आप फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आना है, hed.mponline.gov.in आपको क्लिक करना है मित्रों। उसके पश्चात NCT कोर्स काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने उपलब्ध होगा। ये देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर, अगर B.Ed BPED MPED M.Ed B.Ed और M.Ed अगर इन कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं मित्रों तो आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। BA B.Ed BSc B.Ed और DLED के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर पे, और B.Ed पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक शुल्क देना है
जो कि सभी कैटेगरियों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए 250 है, किसी के लिए उससे ज़्यादा या कम है, वो मैं आगे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, और फिर आप देखिए चेक स्टेटस वेरिफिकेशन, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करना है मित्रों। आप इस तरीके से एनसीटी कोर्स काउंसलिंग पर जाएंगे, और जाने के पश्चात मित्रों इस तरीके का जो पेज आपके सामने आएगा, जिस जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जैसे बीएड का है, चूँकि बीएड के अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं, तो बीएड के वाले बीएड पर क्लिक करेंगे। अपने पूरे शेड्यूल को जानने के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर नीचे देखिए राइट साइड पर रूल बुक एंड काउंसलिंग शेड्यूल लिखा है मित्रों, और ऊपर काउंसलिंग शेड्यूल है। तो रूल बुक जा करके आप ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी हुई है। मैं भी वो बता रहा हूँ, मेन मेन बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं ना बता पाऊँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, समय है बहुत कम। तो मित्रों रूल बुक डाउनलोड करें और उसका अवलोकन करें, और बारीकी से फॉर्म भरने के पहले इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करके ही फॉर्म आप सबमिट करें। काउंसलिंग शेड्यूल भी बगल में दिया हुआ है कि कब कब आपको क्या करना है। 21 तारीख के पहले पहले लेकिन रजिस्ट्रेशन और कॉलेजों की चॉइस फिलिंग और का ज़रूर ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि ये दोनों अगर 21 तारीख के पहले नहीं करेंगे तो आगे भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, बाकी फिर सेकंड काउंसलिंग में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे हम बीएड के लिए अभ्यर्थियों के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं बीएड के लिए। तो बीएड के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं, आवश्यक सूचना के बगल प्रवेश पर प्रक्रिया लिखा हुआ है मित्रों। ये देखिए वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप वैकेंसी आप देख सकते हैं, और चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड, यहाँ पर आप क्लिक करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग मतलब मान के चलिए आप भोपाल से आप कॉलेज बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ भोपाल के डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही भोपाल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक मांग रहा है मित्रों, चूंकि मैंने फॉर्म तो भरा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वो पूरे कॉलेज खुल जाएंगे, और आपको जिस कॉलेज में पहले एडमिशन लेना है तो वो कॉलेज को आप पहले सेलेक्ट करें। और अधिकतम कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम कम से कम 20 से 25 कॉलेज करें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे नंबर कितने हैं, हमारे परसेंटेज कितने हैं। अगर परसेंटेज कम है तो हाई फाई कॉलेज को मत सेलेक्ट करें मित्रों, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ। आप नज़दीकी की अपेक्षा थोड़ा सा दूर वाला कॉलेज ज़रूर सेलेक्ट करें, उसमें आपके फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। सीटें पूरी अभी खाली हैं, फर्स्ट राउंड ही है, तो आपका थोड़े से दूर कॉलेज में एडमिशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए ज़्यादा फेमस कॉलेज आप तभी ले जब आपके नंबर अच्छे हों मित्रों, परसेंटेज हाई हो। डिग्रियां सभी बराबर हैं, ये ना सोचे कि कॉलेज अच्छा है तो डिग्री वहाँ की ज़्यादा अच्छी होगी, या दूर का कॉलेज है तो डिग्रियां वहाँ की, डिग्री सभी बराबर हैं मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फर्स्ट राउंड की बीएड का मैं बता रहा हूँ, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं आप अपने स्ट्रीम में जा करके इस चीज़ का अवलोकन जरूर करें। वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये वैकेंसी ओपन हो जाती है, ये कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कौन सा कॉलेज है, माइनॉरिटी है, कोएड है, या फिर फीमेल कॉलेज है। इस तरीके से आप उसका ज़रूर से अवलोकन करें मित्रों। और जिस कॉलेज में आप वरीयता दे रहे हैं वहाँ पर कितनी सीटें, क्योंकि कई कॉलेजों में 50 सीटें हैं, कहीं में 100 सीटें हैं, हो सकता है कुछ कॉलेज में इससे ज़्यादा भी सीटें हैं। तो चूंकि इसमें पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेज हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ भोपाल का। तो जैसे मान के चलिए हमने भोपाल का लिया, तो हम भोपाल में भरना चाहते थे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने भोपाल सेलेक्ट कर दिया। अब ये जितने भी कॉलेज की लिस्ट है उसमें से शॉर्टिंग होकर के सिर्फ भोपाल के ही कॉलेज आ गए मित्रों, ये देखिए ये। तो यहाँ पर जो आप चॉइस फिलिंग करना है, आपको ध्यान दें यहाँ राइट हैंड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड पर इंस्टीट्यूट कोड है, आपको सिर्फ ये कोड ही डालना है। जो चॉइस फिलिंग करना है कोड डालेंगे, अपने आप कॉलेज का नाम आ जाएगा। आप ये ना सोचे कि पूरा कॉलेज का नाम हम कैसे लिखेंगे, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, कॉलेज के कोड के आधार पर ही आपको चॉइस फिलिंग करना है 21 मई के पहले मित्रों, विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समय बहुत कम है। चॉइस फिलिंग का टाइम सबसे पहले जा रहा है, इसलिए मैं चॉइस फिलिंग जोड़ दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और अपने डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो बगल में इंस्टीट्यूट कोड है, इन कोड को डालते जाना है, अपने आप आपके कॉलेज की चॉइस फिलिंग होती चली जाएगी। जितने भी कॉलेज हैं, 51 कॉलेज हैं, अगर भोपाल से ही करना है आपको तो पूरे 51 डाल दीजिए मित्रों।
51 के 51 कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें आप, और बाहर के भी कर दें, बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात से। आप चॉइस फिलिंग कितनी भी कर सकते हैं, और स्वयं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को बताएं, लेकिन मेरे उससे ज़्यादा अच्छा यह है कि बीएड आप कर रहे हैं, आप स्वयं अपने घर पे लैपटॉप या किसी अन्य कंप्यूटर के द्वारा भरें, या एमपी ऑनलाइन में जा करके आप स्वयं उनको बताएं। पहले से आप घर में अपने कॉलेजों की एक मेरिट लिस्ट बनाए रहें इन नंबरों के आधार पे, और बताते जाएं तुरंत बैठ करके, ताकि आपका सही चॉइस फिलिंग हो सके। नहीं तो कई बार क्या करते हैं कंप्यूटर वाले, आपकी चॉइस फिलिंग में आपने जो नंबर बाद में बताया उसको पहले डाल देते हैं, तो इससे क्या हो, पता लगा पहले वाले में सिलेक्शन हो गया, जबकि आपको उसके बाद वाले में लेना था सिलेक्शन, तो आपको पूरे 2 साल के लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें मित्रों। तो अब आ जाते हैं मित्रों कि हमें करना क्या है। जैसे ही हम अपना ऑनलाइन आवेदन अपना भरते हैं, तो हमें क्या करना है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मित्रों, विशेष ध्यान दें, खासकर जो हमारे स्टेट के बाहर के कैंडिडेट हैं या स्टेट के भी, स्टेट वाले भी ध्यान दें कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मान के चलिए एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के भी हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के आपको अपने पूरे स्कैन करना है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी फाइनल ईयर का नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर लिए हैं, तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज हो उसके आधार पे काउंसलिंग में शामिल हों। अपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके ज़्यादा परसेंट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पे आप काउंसलिंग में शामिल हों, क्योंकि मेरिट आपकी आपके परसेंटेज के आधार पे बन रही है। तो आप पीजी और यूजी और पीजी दोनों के आधार पे काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन के ही नंबर दें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके अधिक परसेंट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे आप काउंसलिंग में शामिल हों। बीएड एमएड या जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं, बीएड ही करेंगे के लिए तो मास्टर डिग्री वगैरह ज़रूरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करना है उसको उसकी मैं अभी हूँ, आइए देखते हैं। ये रहा मित्रों, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको 10वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और उसके बाद न्यूनतम आहारकारी परीक्षा की अंक सूची। जैसा मित्रों मैंने बोला कि आप अगर यूजी या पीजी के आधार पर शामिल हो रहे हैं, अगर आप पीजी के आधार पर शामिल हो रहे हैं क्योंकि आपका परसेंटेज अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, तो उसकी मार्कशीट की आपको स्कैन कॉपी लगाना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं अपना, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी, या जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या आप महिलाएं हैं जैसे कई जो कि विडो हैं, या फिर जो भी आप लाभ ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा मित्रों। उसके बाद विशेष ध्यान रखें, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हों या बाहर के हों, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो जिस भी जगह के हैं आपको अपना मूल निवासी ज़रूर अपलोड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको इनकम का वो ज़रूर अपलोड करें। और बीपीएड एमपीएड वाले जो मित्र हैं, अपना जो मेडिकल टेस्ट है वो सर्टिफिकेट वो ज़रूर लगाएं। और जैसे सेवारत कहीं आप सर्विस कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग बीएड पार्ट टाइम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, तो वे अपने को स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, रनिंग में आप सर्विस कर रहे हैं या आप प्राइवेट स्कूल में भी हैं, तो भी उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लिखा करके प्रिंसिपल से अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट टाइम के लिए 2 साल का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको करंट में भी टीचर रहना है और 2 वर्ष तक रहना पड़ेगा जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं हो जाता है। और उसके बाद आपको एनओसी प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा, उसको भी अपलोड करना है। फिर मित्रों देखिए यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है, पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन में ऑनलाइन प्रक्रिया। यहाँ मित्रों आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि आपको कहीं भी जाने, किसी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालय जो कि हेल्प सेंटर है के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी।
2022-23 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। मित्रों विशेष ध्यान दें, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं स्कैन करके, उनका ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। जो भी स्कैन कॉपी लगाते हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मित्रों। सामने जो भी दस्तावेज आपके सत्यापित करेगा संबंधित हेल्प सेंटर, आपके मार्क्स जरूर देखेगा, जो भी जिसके आधार पर आप शामिल हो रहे हैं। अगर वो स्पष्ट नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मित्रों जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित हेल्प सेंटर द्वारा कर दिया जाएगा, तो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर और ईमेल पर, दोनों पर आपको एमपी ऑनलाइन के द्वारा एक मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया गया है और आप काउंसलिंग में शामिल हो गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी कैंडिडेट का ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट होता है मित्रों, अगर आपका सत्यापित नहीं होता है, तो अब आपको तुरंत एक्टिव रहना है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के तुरंत निर्धारित तिथि के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कहाँ कराएंगे? उस निर्धारित हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको कराना पड़ेगा, जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है फॉर्म भरते समय। मान के चलिए आप भोपाल में अगर आपने अप्लाई किया है, और भोपाल के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनको हेल्प सेंटर बनाया गया है। जनरली 5-6 कॉलेजेस हैं, उनको ही हेल्प सेंटर बनाया जाता है। जैसे हमीदिया कॉलेजेस है, अगर यहाँ पर आपका हेल्प सेंटर है तो यहाँ पर आकर के आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे मैसेज आया है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया गया है इन कारणों से। तब जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके वहाँ पुनः अपनी त्रुटि को सुधार करते हुए ऑफलाइन आपका वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट्स, और को वेरीफाई की एक स्लिप दी जाएगी। तब जा कर के आप पुनः काउंसलिंग में शामिल माने जाएंगे। इसलिए मित्रों घबराएं नहीं। अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके से रिजेक्ट होता है तो आप तुरंत आकर के पर अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन पुनः ऑफलाइन करा सकते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि जो आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्वयं अगर करते हैं, मान के चलिए हमारे राज्य से बाहर जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन स्वयं करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पर या किसी भी साइबर कैफे में, तो उन्हें 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा सभी कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट हैं जनरल के और ओबीसी के, उनको जो है 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं या निःशक्त जन श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, उनको 125 रुपये का शुल्क देना होगा। इस शुल्क के साथ मित्रों आपको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो कि आपके जो एमपी ऑनलाइन का शुल्क है वो शुल्क रहेगा। आपको 50 रुपीज़ उसके लिए आपको वहन करना पड़ेगा। तो टोटल आपको 300 रुपये का शुल्क रहेगा मित्रों। इसमें दिया है मित्रों आप फॉर्म कहाँ कहाँ से भर सकते हैं। आप अपने घर से, इंटरनेट सुविधा है तो फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी गांव से भर सकते, इंटरनेट से भर सकते हैं, या एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क। तो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क मध्य प्रदेश में, लेकिन अदर स्टेट में तो नहीं है, तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। पेमेंट आप जो करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब आइए मित्रों सबसे मेन चीज़, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, और 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, तो भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। और इसके साथ ही जो इंजीनियरिंग वाले हमारे मित्र हैं, अगर वे बीएड करना चाह रहे हैं तो उनको जो है 55% अंक होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन के अंदर, और ज्ञान एवं गणित की उनके अंदर विशेषज्ञता होनी अनिवार्य है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः 3 एवं 2 वर्ष की ही मान्य है। वहीं हमारे जो एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट अगर मान के चलिए एससी एसटी के हैं, उनके ग्रेजुएशन में 45% है तो वे अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। पीजी 45 हैं तो भी वे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एमएड के लिए मित्रों ध्यान दें, एमएड के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीएड प्लस ग्रेजुएशन दोनों में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है मित्रों।
बीएड में भी और आपके ग्रेजुएशन में भी। तो एमएड के लिए ये एक विशेष योग्यता रखी है इन्होंने, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन को गायब कर दिया है। ग्रेजुएशन और बीएड या बीए बीएड जो भी आप स्ट्रीम किए हों, उसमें प्लस आपका ग्रेजुएशन दोनों में 50% होना अनिवार्य है। एसटी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो भी स्ट्रीम के मित्रों, अपना आप एजुकेशन देखें, पीडीएफ डाउनलोड करें। पूरा मैं नहीं बता सकता क्योंकि जिन स्ट्रीम के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं मैं उन्हीं की ही डिटेल ज़्यादा दे पा रहा हूँ। तो आपका ये क्वालिफिकेशन है मित्रों। अब यहाँ थोड़ा हम रिजर्वेशन की बात कर लें। जितनी भी सीटें हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो एससी कैटेगरी के हैं 16% और राज्य के बाहर 15%। तो राज्य के बाहर के भी जो कैंडिडेट है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से जो एसटी के अभ्यर्थी हैं उन्हें मध्य प्रदेश के में 20% और स्टेट के बाहर 7.5% का रिजर्वेशन है। ओबीसी 14% मध्य प्रदेश के लिए और 14% मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी। ईडब्ल्यूएस 10% मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है और ईडब्ल्यूएस 10% बाहर जो राज्य हैं वहाँ के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ विशेषता बोलना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट हैं मित्रों, आप शुरू के सिर्फ 3 राउंड काउंसलिंग में ही शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। इसके बाद की अगर काउंसलिंग होती है तो उसमें आप शामिल नहीं होंगे। जो भी सीटें रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए ही रहेंगी। तो मित्रों, ये एक बीएड मध्य प्रदेश का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जल्द से जल्द आप लोग भरें। 21 तारीख के पहले पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराएं एवं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें। मित्रों, ये एक जानकारी थी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और भी जानकारियां हैं जो कुछ मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मित्रों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी हो भी चुका है, लेकिन आपके लिए जितना भी मैंने बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप इसका जो पीडीएफ है उसको ज़रूर डाउनलोड करें। एक बार मैं बता दूं पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करें। जैसे जैसे ही मित्रों आप HEDMPonline.gov.in पर जाते हैं, आप तुरंत इस पर पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मित्रों कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। एनसीटी कोर्स काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मित्रों, आप सबसे नीचे आएंगे, देखेंगे ध्यान से। जैसे ही ये पेज आपका ओपन होगा मित्रों, आप सबसे नीचे आएंगे, राइट साइड पर देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल एवं रूल बुक। इस रूल बुक काउंसलिंग पर आपको क्लिक कर देना है, आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये रही मित्रों एनसीटी कोर्स काउंसलिंग, जो कि मध्य प्रदेश में इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। फर्स्ट राउंड जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद की जो भी डेट है वो मैं आपको वीडियो के द्वारा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।